वर्कआउट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क में टाइम कम जाता है पर मस्कुलर डेवलपमेंट, फिटनेस का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, और हार्ड वर्क में टाइम ज्यादा जाता है और मस्कुलर डेवलपमेंट, फिटनेस का डेवलपमेंट पुअर होता है या इंजरीज भी ज्यादा होती है। अब आप पूछोगे कि दोनों में फर्क क्या है, हार्ड वर्क किसे कहा जाएगा और स्मार्ट वर्क किसे कहा जाएगा। हार्ड वर्क उसे कहा जाएगा कि कोई भी मसल्स की आप एक्सरसाइज सिलेक्ट करते हो, कोई भी एक्सरसाइज सिलेक्ट करते हो और उसमें आप 3 सेट 4 सेट 5 सेट लगाते हो और उसके बाद फिर कोई दूसरा एक्सरसाइज सिलेक्ट करोगे, उसके भी 3 4 5 सेट लगाओगे और एक सेट भी फेलियर आप नहीं लगाते हो, तो ये वर्कआउट आपका हार्ड वर्क बन जाता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए और जॉइंट इंजरीज भी ज़्यादा होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, आपका मस्कुलर डेवलपमेंट वो कम से कम होता है या तो नहीं होता है, और दूसरी चीज़ है कि फिटनेस लेवल आपका इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता। स्मार्ट वर्क इसे कहा जाता है कि आपने कोई भी एक्सरसाइज सिलेक्ट की और कोई भी एक्सरसाइज सिलेक्ट करने के बाद आपने 1 सेट 2 सेट वार्म अप के किए और फिर उसके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज की, एक ही सेट लगाया वो एक्सरसाइज का, और आपने वो सेट को फेल कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी आपने एक्सरसाइज सिलेक्ट की और वो एक्सरसाइज का आपने एक मेन सेट लेके वही सेट को आपने फेल कर दिया, और ये फेल करने के बाद आपको मैक्सिमम मस्कुलर डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम फिटनेस का डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलेगा, और इसे कहा जाएगा स्मार्ट वर्कआउट। तो ये वर्कआउट किस तरह से फॉर्म होगा कि आपने फॉर एग्जांपल चेस्ट के लिए कोई भी वर्कआउट सिलेक्ट किया, तो आपने डिक्लाइन बेंच या तो फ्लैट बेंच पे आपने 1 सेट 2 सेट वार्म अप के किए और तीसरा सेट आपने मेन सेट लेके उसको फेल कर दिया। मतलब कि मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए या फिटनेस डेवलपमेंट के लिए आपको मसल्स को फेल करना कंपलसरी है। अगर आपने मसल्स को फेल नहीं किया ड्यूरिंग वर्कआउट तो आपका मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, और मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होता तो फिटनेस डेवलप भी नहीं होगी। फिर आपने डिक्लाइन के बाद या फ्लैट बेंच के बाद आपने इंक्लाइन के लिए आपने एक सेट लगाया और वो भी फेल कर दिया, दूसरा सेट 2 सेट लगाया आपने सिर्फ, ये 2 सेट में भी आई गारंटीड यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, इस तरह के वर्कआउट से भी आप मैक्सिमम चेस्ट का डेवलपमेंट कर सकते हो। चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए या कोई भी मसल्स के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक ही फंडा है, साइंटिफिक फंडा, कि मसल्स को फेल करना है। आप वो कम से कम एक्सरसाइज से मसल्स को फेल करके ये एडवांटेज आप ले सकते हो। तो ऑलवेज थिंक अबाउट स्मार्ट वर्क, जो 30 मिनट का भी हो सकता है या 35 मिनट या 40 मिनट का भी हो सकता है या 60 मिनट मैक्सिमम होगा, राइट। और एक वर्कआउट होता है 60 मिनट से ज्यादा का, जिसमें आप बहुत सारे सेट्स लगाते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज सिलेक्ट करके, जिसमें आपको डेवलपमेंट का एडवांटेज कम मिलता है और साथ साथ में आपकी फिटनेस लेवल भी इतनी इंप्रूव नहीं होती है। और थर्ड एक नेगेटिव पॉइंट को आपको इंजरीज ज्यादा होती है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप स्मार्ट वर्कआउट करके आप मैक्सिमम डेवलपमेंट लेना चाहते हो कि हार्ड वर्क करके आप अपने आप को डैमेज करना चाहते हो।